आपके स्क्रीन पर जो चीनी मिल का चीमन दिखाई दे रहा है, उस चीनी मिल में आज से लगभग 32 साल पहले धुआं निकलता था। यह बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 32 साल हो गया इस चीनी मिल को बंद हुए। एक वक्त था कि इस चीनी मिल को राजस्थान के एक सेठ के द्वारा कुशीनगर के छितौनी में स्थापित किया गया। चीनी मिल कुछ दिन तक काफी अच्छा चली, उसके बाद सरकार इसको अतिग्रहण की और जब सरकार अतिग्रहण की तो ये चीनी मिल लगातार घाटे में गई और ये चीनी मिल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बात सिर्फ ये नहीं कि चीनी मिल बंद कर दिया गया, लेकिन इसमें काम करने वाले हजारों मजदूरों के जो सपने थे वो खत्म कर दिए गए। उसके साथ जुड़े परिवारों का सपना जो था, परिवार था, वो खत्म हो चुका। आज अपने स्थिति पर यह चीनी मिल रो रही है और यहाँ के कुछ स्थानीय हैं, मैं इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। चीनी मिल के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरा घर यहीं है और यहीं पे चीनी मिल जो हमारे सामने बंद हो गया। 1933 में ये चीनी मिल का स्थापना हुआ। यहाँ के सेठ भोलीराम गज्जीराम जो सेठ थे वो ग्लासको कंपनी, ब्रिटिश की कंपनी ने इसको बनाया। और 1933 से बनी हुई चीनी मिल 60 टन इसकी पेराई क्षमता थी, 7000 क्रॉसिंग थी प्रति साल, प्रतिदिन। अच्छा, प्रतिदिन 7000 क्रॉसिंग की चीनी मिल थी और ये 9000, 10000, 11000 तक की पेर लेती थी डेली। और यह जब बना, जब इस इलाके में गन्ना कम थे, जब ये चीनी मिल बन गई तो यहाँ पे बहुत सारे गन्ना की खेती लोगों ने करने लगा और यह बुलाहवा जंगल के नाम से था। और बरगल में छितौनी, रामपुर जंगल, रामनगर, दरगौली, तमाम ऐसे गांव इस चीनी मिलों से जुड़ गए। कम से कम यहाँ के 50 लाख की आबादी इस चीनी मिल से किसान, मजदूर, व्यापारी जुड़ गए और यहाँ स्थापित करने लगे और इसका एरिया बढ़ गया। और 1933 से लेकर और 1971 तक ये चीनी मिल चली। उस समय ये आपके मालिक और जो है मजदूरों में एक आपसी झगड़ा हो गया, अनबन हो गया, बकाया को लेकर के। किसानों का भी पैसा बकाया हो गया और चीनी मिल मजदूरों का बकाया हो गया। तब 1971 में यहाँ रिसीवरशिप स्थापित हुए। ब्रजेश कुमार एक प्रसाद थे, वो यहाँ स्थापित हुए और 1971 से लेकर के सरकार ने रिसीवरशिप इसलिए बैठा दिया कि जब तक उन लोग किसान मजदूरों को आप मिल मालिकों द्वारा पैसा नहीं दे दिया जाएगा। 16 लाख रुपया मिल मालिकों द्वारा मजदूर और किसानों का बकाया था, उसमें रिसीवरशिप हो गई और रिसीवरशिप हो करके 1984 तक ये चीनी मिल चली। 1984 में कारपोरेशन और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के नाम से यह हो गया। और तब से लेकर 1999 तक यह चीनी मिल चलती रही और यहाँ के किसानों का गन्ना इस चीनी मिल में गिरता रहा और इस चीनी मिल से किसानों का पेमेंट होता रहा। लेकिन यह चीनी मिल 40 साल की इसकी अर्दुआई थी। जब ग्लासको कंपनी ने 1933 में चीनी मिल बनाई तो इसका अर्दुआ 40 वर्ष तक था। यह 1973 में इसका जो है सीख हो गई। लेकिन सरकार कांग्रेस की थी उस समय और इसको मॉडलाइज नहीं किया गया और दिन प्रतिदिन मजदूरों का और किसानों का गन्ने का मूल्य भी बढ़ता गया और मजदूरों का तनख्वाह भी बढ़ता गया। इसकी क्षमता 1933 में अगर 60 टन की थी, अगर 1984 में 50 टन की होती तो यह फैक्ट्री घाटे में नहीं होती। यह सरकार की नीतियों से यह घाटे में हो गई और यहाँ के 50 लाख गन्ना किसान इसके बंद हो जाने से व्यापारी, मजदूर सभी लोग त्राहिमाम है, बेरोजगार हैं, पलायन हो रहे हैं यहाँ से। और 1999 में जब बंद हुई तो 2001 में यहाँ चीनी मिल को बीआरएस दे दी। उत्तर प्रदेश सरकार कल्याण सिंह की सरकार थी और बीआरएस दे के इसको बेचने का मूड बनाई थी। 2001 में बेचने की मूड बनाई, लेकिन 2001 के बाद से 2017 तक बसपा सपा की सरकार रही और इस पे मुकदमा हो गया और इस स्टे लेकर माननीय मुलायम सिंह जी के लड़के अखिलेश जी ने इस पे स्टे ले लिया और यह मुकदमे के दौरान चली गई। मायावती आई तो इस चीनी मिल को 3 करोड़ 60 लाख में बेच दी, जबकि सूर्या कंपनी 2001 में दिल्ली की एक संस्था थी, इसकी मालिक 11 करोड़ 65 लाख लगाई थी और यह एक से लेकर के और 2009 तक
रेट बढ़ेगा, जमीन का भी रेट बढ़ेगा, स्क्रैप का भी बढ़ेगा। लेकिन मायावती सरकार ने 3 करोड़ 60 लाख में बेच दी। नसाबुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, राम प्रसाद जायसवाल, चड्ढा एक शराब माफिया थे, इन्होंने एक ग्रुप बना करके ओकारा चीनी मिल के नाम से इसको नीलाम कर दिया। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 2017 में, तो इस चीनी मिल की जांच करके ईडी की जांच कर दी है। और जब जांच में पाया गया कि ओकारा चीनी मिल जो कंपनी है वो फ्रॉड है, उसका जो बैलेंस शीट है वह कहीं भी ओकारा के नाम से लखनऊ में जो जिस बोर्ड पे लिखा हुआ है वहां पे कहीं पाया नहीं गया। और जब नहीं पाया गया तो सेल्डीड फ्रॉड हुआ। और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकदमा किया है कि इसकी जांच करके स्थली कि ये जो बिकी है तो ये कम दाम में क्यों बिकी और बिकी तो चली क्यों नहीं। जब चीनी मिल पे वीडियो बना रहे थे तो रिसर्च किया, रिसर्च में पता चला कि चीनी मिल उस वक्त बंद की गई जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे जब ये फैक्ट्री बनी 1933 में बनी और 1973 में यह समझिए कि सीख हो जाएगी, मतलब 40 साल इसकी अर्दुआएं है। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और बीआरएस एक संस्था है। बात कल्याण सिंह की हो रही है जिस वक्त चीनी मिल को बंद किया गया। बता रहे पूरी बात बता रहे। बीआरएस एक संस्था है, बीएफआईआर, तो उस संस्था से इन्होंने कर्ज लेकर के इसको मॉडलाइज कराने के लिए इस चीनी मिलों को कांग्रेस ने कर्ज लिया। और लिया तो बनाया कहां? घाटमपुर, नंदगंज, नवाबगंज, जहां सुरती की खेती होती है। कर्ज तो इन चीनी मिलों पे लिया और बनाया नई चीनी मिल। उनके विधायक, सांसद और उनके मंत्री उस पे कमीशन खाए और यह नहीं बनी। और अब जाकर के बीआरएस संस्था ने कहा कि विश्व बैंक ने कहा कि मेरा कर्जा आप वापस कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक प्रॉब्लम आ गया कि एक विश्व बैंक जो कर्जा दी थी उस कर्जे को मांग रही है, तो हम देंगे कैसे। तो उन्होंने बीआरएस एक लागू करके इन चीनी मिलों को बंद कर दिया कि हम इसको बीआरएस के तहत इस चीनी मिल को भारतीय जनता पार्टी बंद कर दिया कि आगे हम बीआरएस देख के इन मजदूरों को हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो मिल मालिक लेगा नई टेक्नोलॉजी लेगा, क्योंकि ये वैक्यूम सिस्टम है, अब टरबाइन सिस्टम हो जाएगा और टरबाइन सिस्टम होने पर मजदूर कम लगेंगे और इसमें मजदूर थे ज्यादा, इसलिए इसको बंद करके इसको बेचने का काम कर रहे हैं। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। 2 बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रहे, भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री दोबारा बने हुए हैं। आखिर इन अगर देखा जाए तो 10 सालों में केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की रही, 7-8 साल लगभग राज्य में भी हो गई। इन 10 और 8 सालों में क्या कर पाई है आखिर भारतीय जनता पार्टी? 1917 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी जब सरकार में आए, तो 2017 में आए थे, 2017 में आए थे, तो जब मुकदमा था तो उस मुकदमे का वो पैरवी करने लगे। और करने के बाद वो सोचे कि जो ही मुकदमा समाप्त हो जाएगा तो इनको हम बेच देंगे, उद्योगपतियों से बेचेंगे और कुछ लोन दे करके इनको चला देंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि जब 2017 तक, जब 1918 में कोरोना आया, उसके पहले आप देखे होंगे कि आप मुंडेरा चीनी मिल और पिपराइच चीनी मिल, उनका परियोजना था कि हर साल 2 चीनी मिलें हम चलाएंगे। लेकिन जब मुंडेरा और पिपराइच उन्होंने बनाया और उसको चालू कर दिया, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद उत्तर प्रदेश हो या चाहे केंद्र सरकार हो या चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे लंदन हो, कोई, ये लोग सब आर्थिक स्थिति से तंगी में जूझ रहे हैं। इनके पास अर्थव्यवस्था तो ये रख पा रहे हैं। लेकिन बात हो रही थी छितौनी चीनी मिल की, मुद्दा ये है। तो आप मुंडेरा और पिपराइच ले लिए तो एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इसी सरकार में अभी कप्तानगंज की चीनी मिल बंद हो गई, घाटे में वो घाटा दिखाकर 41 करोड़ के घाटा दिखाकर बंद है। उस पे वो आरसी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्होंने आदेश किया है कि अगर वो नहीं देते तो आरसी करके उन किसानों के 41 लाख रुपया दे दिया जाए और मजदूरों को, और जो बचे धन वो कप्तानगंज के मालिक को दे दिया जाए और जिनको बेचा जाए वो इस मिल को चलावे। उनकी ये प्रपोजल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जो छितौनी का वो चीनी मिल है जो इस समय गन्ना पेराई का काम चल रहा है, और यहाँ पर आज से लगभग 32 साल पहले कि यहाँ पर चहल पहल हुआ करते थे, मजदूर इसमें 2 शिफ्ट में काम किया करते थे, उनका परिवार चलता था, बाजार एकदम चकाचौंध थी। लेकिन
आज ये जो है वो वीरान पड़ी हुई है। आज चीमन जो है वो अपने हालात पर रो रही है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, लेकिन अभी तक इस चीनी मिल के लिए कोई कदम नहीं उठाई है। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।